नमस्कार। पोलैंड की जमीन पर रूसी मिसाइल, यूक्रेन रूस युद्ध में यह घटना एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि पोलैंड एक नेटो सदस्य देश है और नेटो देश पर हमला आर्टिकल 5 के तहत तमाम नेटो देशों पर हमला माना जाता है। हालांकि इस बात को लेकर अभी पड़ताल चल रही है और कंसल्टेशन चल रहा है कि आखिरकार रूस का जो ये मिसाइल है वो पोलैंड के गांव में जो गिरा है, आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है। शुरुआती तौर पर पोलैंड की तरफ से ये कहा गया कि ये रूस निर्मित मिसाइल है। हालांकि इसको कहां से फायर किया गया, इस बात की फौरी तस्दीक नहीं हो पाई। अमेरिकी इंटेलिजेंस जो है उसकी तरफ से जरूर ये कहा गया कि ये रूस की तरफ से ही फायर किया गया है। पोलैंड ने रूस के राजदूत को तलब कर पूरा ब्यौरा मांगा है। जाहिर सी बात है कि रूस अपनी तरफ से सफाई पेश करेगा। उसकी तरफ से ये रिपोर्ट भी आ रही है कि रूस इनकार कर रहा है कि उसकी तरफ से ऐसा कोई हमला किया गया है। पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से जो बयान आया उसमें यह कहा गया कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए पड़ताल की जरूरत है। और जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। हालांकि ये बात ऐसी है जिससे नेटो के तमाम देशों में एक अलग सी बेचैनी है और नेटो के जो राजदूत हैं उनकी जो बैठक है वो होने वाली है पोलैंड के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि एक ऐसी बड़ी घटना है जिसको नेटो के देश जो हैं वो यूं ही नहीं जाने देना चाहते। नेटो लगातार बार बार ये कहता रहा है कि वो नेटो सदस्य देश के एक एक इंच जमीन की जो रक्षा है उसके लिए कृत संकल्प है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है 24 फरवरी से ही वो काफ़ी लंबा खिंच गया है और ऐसे में जो रूस है वो लगातार बड़े हमले कर रहा है फिलहाल। और ख़ासतौर पे जो 8 अक्टूबर को जो क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल पर जो हमला हुआ था, जो विस्फोट हुआ था, उसके बाद रूस के हमले में एक अलग तरह की आक्रामकता आई है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके मुताबिक कल भी रूस ने 85 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो दागे हैं यूक्रेन पर, उसके अलग अलग शहरों पर। और ये माना जा रहा है शुरुआती तौर पर कि इसी हमले के दौरान एक मिसाइल जो है वो यूक्रेन की सीमा को पार कर कई किलोमीटर अंदर पोलैंड की जमीन पर जा गिरा है। एक गांव में गिरा है जहां 2 शख्स की मौत हो गई है। इस घटना के बाद ही पोलैंड के जो सैन्य विशेषज्ञ हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि आखिरकार ये मिसाइल कहां का है। ये कहा गया पोलैंड की तरफ से कि ये रूस निर्मित मिसाइल है, लेकिन इसके आगे क्या नेटो के जो सदस्य देश हैं ये फैसला लेंगे कि आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जाए। हालांकि उसके पहले आर्टिकल 4 जिसमें कि एक कंसल्टेशन की बात है, तमाम जो नेटो सदस्य हैं वो मिलकर मशवरा करेंगे, उसको इन्वोक करने की बात है। तो देखना यह है कि जो नेटो के तमाम सदस्य देश हैं उसको किस रूप में लेते हैं। पोलैंड लगातार यूक्रेन का सहयोग करता रहा है। पोलैंड जो है वो सबसे करीबी सहयोगी देश जो है यूक्रेन का। जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद जिस तरह से यूक्रेन से लोग निकले, बड़े पैमाने पर लोग और लाखों लाख की तादाद में जो लोग हैं उन्होंने पोलैंड का रास्ता लिया। बहुत शरणार्थी जो हैं अभी भी पोलैंड में हैं, लाखों की तादाद में शरणार्थी वहाँ पोलैंड में हैं। पोलैंड सैन्य से लेकर हर तरह की मानवीय सहायता जो है वो यूक्रेन को उपलब्ध करा रहा है। और ऐसे में रूस की आंखों की वो किरकिरी खास तौर पे बना हुआ है। हालांकि रूस तमाम नेटो देश के साथ ही एक तनाव लिए हुआ है, उसके खिलाफ अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करता रहा है। लेकिन ये जो एक घटना है, इस घटना के बाद अब आगे क्या होगा इस पर तमाम निगाहें लगी हुई है। क्या सब एक सुर में संवेद तरीके से रूस को सैन्य तौर पर जवाब देने की सोचते हैं या फिर इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानकर संयम बरतते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की है, अपना समर्थन जताया है और तमाम दुनिया के जो देश हैं उनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो जो पोलैंड के राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ अपना समर्थन जता रहे हैं।
पोलैंड ने रूस के राजदूत को तलब किया है, तो ये जानकारी थोड़ी देर में निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार उस में क्या कुछ कहा, क्या सफाई पेश की गई रूस की तरफ से। लेकिन जो ये झगड़ा शुरू हुआ था, जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी जो वजह थी वो इस बात की थी कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। पूर्ण एक सदस्य के तौर पर सहयोग वो पहले से करता रहा है, लेकिन पूर्ण सदस्य के तौर पर नेटो ज्वाइन करने की उसकी जो मंशा है वो रूस को नागवार गुजरती रही है और एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन ये यूक्रेन और रूस के बीच रहा है। लेकिन अब जब सीधे नेटो के एक सदस्य देश पर की जमीन पर एक मिसाइल रूस का गिरता है, तो अब जो है इस जंग के और ज़्यादा भयावह होने का खतरा या अंदेशा जो है वो बढ़ जाता है। और अगर नेटो देश जो हैं वो किसी तरह की जवाबी कार्रवाई की और सैन्य जवाबी कार्रवाई की घोषणा या ऐलान करते हैं, तो ये जो है रूस के लिए एक खतरे की बात होगी और रूस भी चुप नहीं बैठेगा। जो परमाणु जो हथियार के इस्तेमाल का जो अंदेशा है वो पहले से ही जताया जाता रहा है, चाहे वो लो कैलिबर का हो, चाहे वो डर्टी बम जैसा हो जिसमें कि न्यूक्लियर जो एलिमेंट हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह की आशंका को और ज़्यादा बल मिलेगा। लेकिन देखना है कि क्या एक संयमित तरीके से नेटो के जो सदस्य देश हैं वो आगे बढ़ते हैं या इसको एक जानबूझकर किया गया हमला मानकर इसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो जो मीटिंग है उसका जो मीटिंग्स हैं उसका सिलसिला अभी चलेगा। जो नेटो के जो राजदूत, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेटो देशों के जो राजदूत हैं उनकी बैठक बुलाई गई है पोलैंड के रिक्वेस्ट पर, और जो इमरजेंसी बैठक है वो पोलैंड की उसमें भी ये बात हुई कि पहले तस्दीक की जाए इस बात की और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाए। तो तमाम जो देश हैं वो बैठकर रणनीति बनाने में अभी जुटे हुए हैं और हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार इस एक घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों की। और पोलैंड जो कि पहले से ही सामरिक तौर पर तैयार नजर आता रहा है, उसने अपनी जो सैन्य तैयारी है उसको और बढ़ाने का फैसला किया है। जो बैठक हुई है वहां पे इस बात का फैसला लिया गया है कि जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह का कोई और दूसरा हमला होता है या दूसरा जो मिसाइल है वो आकर गिरता है तो उसके बाद पोलैंड भी जो है वो एक जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगा, जो कि पहले से ही रूस को लेकर तमाम जो तरीके हैं वो अपनाता रहा है यूक्रेन को मदद करने को लेकर। तो अब एक वक्त है जहां पर इस युद्ध का जो इस युद्ध की जो पूरी धारा है वो बदल सकती है, ज़्यादा भयावह हो सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार देखते हैं कि नेटो देशों की तरफ से और ख़ासतौर पर पोलैंड की तरफ से क्या अंतिम प्रतिक्रिया आती है इस वारदात के मद्देनज़र। अपडेट लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।